रही है। समाजवादी पार्टी में शामिल अंबिका चौधरी हो सकते हैं। पिछली सरकार में सपा के कद्दावर वो नेता रहे थे अंबिका चौधरी। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी थे। विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी उन्होंने ज्वाइन की थी। अंबिका के बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया गया था। सपा ने आनंद चौधरी को प्रत्याशी बनाया है और इसके बाद अब यहाँ पर उन्होंने बीएसपी छोड़ दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंबिका चौधरी यहाँ पर उन्होंने बीएसपी छोड़ी है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं। उनके बेटे को जिस तरह से सपा ने टिकट दिया है उसके बाद अब यहाँ पर उनके सपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पिछली सरकार में सपा के कद्दावर नेता थे अंबिका चौधरी। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की थी। अब उन्होंने बीएसपी छोड़ दी है और एक बार फिर उनके सपा में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, ये बसपा के लिए बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव में सपा खेमे से बसपा में आए अंबिका चौधरी, जो उस वक्त कद्दावर नेता थे, सपा के बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान थी, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और फिर से उनके सपा में जाने के कयास हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उनके पुत्र आनंद चौधरी को समाजवादी पार्टी ने बलिया से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जब बेटे को समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद का टिकट मिल गया है तो अंबिका चौधरी बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहेंगे। अच्छा, वो बहुत लंबे समय से बसपा में थे, पूर्व मंत्री हैं, वो एक वैचारिक व्यक्ति है, दिग्गज नेता हैं और संसदीय मामलों के जानकार हैं। समाजवादी पार्टी में वो वापसी के लिए सहर्ष तैयार भी हो जाएंगे और अखिलेश यादव के साथ वो पहले मंत्री भी थे उनकी सरकार में। तो ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। अगर अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी में आते हैं तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी की ताकत बहुत बढ़ेगी और उनकी जैसा नेता उत्तर प्रदेश के जो संसदीय मामलों के जानकार हैं कम लोग हैं। आज उनके बेटे को टिकट देके समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिया था, अब उनका सपा में आने का बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में वो बहुत दिनों से थी, लेकिन उनकी कोई सोशल एक्टिविटी इस तरह की नहीं बची थी और बसपा ऐसी पार्टी भी नहीं कि वो धरना प्रदर्शन करे या मीडिया में रहे, जबकि सपा से जुड़े हुए जो नेता हैं वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। तो ये माना जा रहा था कि देखिए देर सवेर वो पार्टी छोड़ेंगे, आज वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से बसपा से लगातार देखा जाए दिग्गज नेताओं के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस तरह से कार्रवाई हुई और उसके बाद अब अंबिका चौधरी भी पार्टी से निकल गए, चुनाव से पहले अब तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, बसपा के लिहाज से भी सपा के लिहाज से भी। बिल्कुल, ये कुछ तो बीएसपी ने कुछ लोगों को निकाला, चाहे रामअचल राजभर हो या लालजी वर्मा हो, लेकिन अंबिका चौधरी का कद काफी बड़ा था बीएसपी में, वो भी एक बड़े लीडर के तौर पर थे और सपा में भी वो। अब वो उनका पार्टी छोड़ना बसपा को निश्चित तौर पे नुकसान है, क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स में सैद्धांतिक राजनीति करते हैं उस तरह के नेता ये उसी परंपरा के रहे हैं, उसी परंपरा के नेता रहे हैं और उस तरह के लोग अब कम बचे हैं राजनीति में। और अंबिका चौधरी जब तक पार्टी में रहे उन्होंने शिद्दत से बसपा का काम किया, अब वो समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे, क्योंकि नारद राय भी समाजवादी पार्टी में लगातार सक्रिय हैं और ये सब बलिया के और उस इलाके के लोग हैं जहां पर ये परमानेंट साथ रहने वाले लोग थे। तो ये बीएसपी को तो देखिए, मायावती मानती है कि सारे लोग चले जाए, वो तो अकेले बीएसपी के वोट बैंक दिलाने की वोट दिलाती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नेताओं की जरूरत रहती नहीं, बड़े बड़े नामों की। उनके बहुत नाम चले गए, तो अब अंबिका चौधरी भी जा रहे हैं तो मायावती के मुश्किल है इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे किस तरह से अंबिका चौधरी ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है और उनके सपा में जाने के